देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे। और बेस मैंने आपको कई बार बता लिया। देखो सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन तो समझ में आना भाई। और लास्ट में मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन नंबर 67 मैंने करवा दिया। और अब तुम पढ़ो 68 भाई। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ना। सब कुछ तो क्वेश्चन तो आना भाई। देखो 68 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबोव ए स्ट्रेट ओरिजेंटल रोड। भाई कोई एरोप्लेन है, कहां पर है वो, जो ओरिजेंटल रोड है ना उसके वर्टिकली अबोव है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ओरिजेंटल रोड ही बनाओगे भाई। ये मान लो कौन आपका ओरिजेंटल रोड है भाई, इसके वर्टिकली अबोव कौन, एक एरोप्लेन है। अब जो एरोप्लेन है उसको तो आप किससे शो करोगे, एक पॉइंट से शो करोगे, ये आपका ओरिजेंटल रोड हो गया। ये मान लो कौन आपका भाई एरोप्लेन, ओरिजेंटल रोड के वर्टिकली अबोव है ना, तो ये होगा आपका एरोप्लेन। अब इस एरोप्लेन के बारे में क्या लिखा हुआ भाई, अब इसके बारे में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टू कंसेक्यूटिव 1 मील, या बीच में 1 आएगा भाई, 1 मील स्टोन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन आर ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा एंड बीटा। भाई कहोगे हैं ये आपका एरोप्लेन हो गया, 2 स्टोन है, 2 पत्थर है भाई। अब सीधी सी बात है, जो पत्थर है वो तो रोड के ऊपर ही मिलेगा, वो तो आपका रोड के ऊपर ही मिलेगा। और उनके बारे में स्पेशली क्या लिखा हुआ है, वो जो आपके 2 स्टोन है ना, एक तो वो एरोप्लेन के अपोजिट साइड है। अपोजिट मतलब अगर एक एरोप्लेन का लेफ्ट में है ना, तो एक मेरा कहां पर है, राइट में है। और उन दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 1 मील है। दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है, मेरी 1 मील। अब सीधी सी बात, जो स्टोन है वो तो रोड के ऊपर ही मिलेंगे। अब जो दोनों स्टोन है ना, अगर एक स्टोन मेरा एरोप्लेन का लेफ्ट में तो एक राइट में लिखा हुआ ना अपोजिट, एक मान ली यहां पर है और एक मान ली यहां पर है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस इसमें लिखा हुआ भाई 1 मील है भाई। कौन है वो, मेरी 1 मील है। और इस एरोप्लेन का दोनों स्टोन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है मेरा भाई, अल्फा और बीटा। वो हमने भी आओ नहीं करना, क्या करोगे, इन दोनों पॉइंटों को एरोप्लेन तो मिलाओगे। तो एक तो मेरा ये बनेगा, मान लीजिए अल्फा है, और एक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वैसे ऊपर बनता हो, पर आप तो हमेशा क्या बनाते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाते हो। तो एक मेरा ये होगा भाई। और उसके बाद अब इसमें हमने करना क्या है भाई, अल्फा और बीटा हो गए। अब हमने शो करना भाई कि हाइट इन मील ऑफ एरोप्लेन अबोव द रोड इज गिवन बाय ये। तो एरोप्लेन की जो हाइट है ना, एरोप्लेन की जो हाइट है रोड से, ये एरोप्लेन ये रोड, तो अब एरोप्लेन की जो हाइट है रोड से वो क्या बनेगी, वो तो ये बनेगी। और हाइट हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। और ये जो हाइट है ना, ये हमने प्रूव करनी है भाई कि ये हाइट किसके बराबर होगी। ये हाइट हमने प्रूव करनी है टेंजेंट अल्फा इनटू में कौन, टेंजेंट बीटा डिवाइड में भाई टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा भाई। ये हमने प्रूव करनी है कि एरोप्लेन के रोड तो जो हाइट है वो ये होगी, ये मैंने h मान ली, यानी h इक्वल टू, ये आपने प्रूव करना है। और दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन है, मेरी 1 माइल है। दोबारा फिर सुनो, ये ओरिजेंटल रोड है भाई, इस ओरिजेंटल रोड के वर्टिकली अबोव कोई एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन का एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ है, 2 स्टोन के साथ। अब वो स्टोन आपके रोड के ऊपर है। उनमें एक खास बात और क्या है, जो दोनों स्टोन है ना वो एरोप्लेन के अपोजिट साइड, मतलब एक लेफ्ट में तो एक कहां पर है, राइट में। और दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मील है। और आपने प्रूव करना भाई कि एरोप्लेन की रोड से जो हाइट है वो ये होगी,
यानी एच की वैल्यू ये प्रूव करनी है। अब दो मेरी इसमें क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। तो इनको नाम दो भाई, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। भाई इनमें से एक आपको माननी पड़ेगी, पूरी 1 है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कौन होगी मेरी 1 माइनस एक्स। भाई तो पेपर में ऐसे लिखोगे, लेट ए सी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। भाई कि एरोप्लेन की जो हाइट है वो कौन है मेरी, एच है। भाई लेट बी डी है ना पूरी, बी डी इक्वल टू 1 माइल, और जो हाइट है ना वो भी आपने माइल में ही बतानी है, इसमें लिखा हुआ स्पेशली, बी डी इक्वल टू 1 मील बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन। भाई तो दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस वो बी डी है, और वो आपको क्या दी हुई है भाई 1 माइल। उसके बाद अगर बीसी में x मानो तो सी डी अपने आप कौन हो जाएगी 1 माइनस एक्स। लेट बी सी इक्वल टू, अगर x मान लो तो देयरफॉर तो सी डी कौन होगी भाई, सी डी अपने आप बनेगी 1 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू ये प्रूव करनी है, तो दो लो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दो कौन सी बनेंगी, एक तो ए बी सी बनेगी, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी। देखो ए बी सी में क्या बनेगा, h अपॉन एक्स ही करोगे, h अपॉन एक्स इक्वल टू कौन, टेंजेंट अल्फा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू कौन होगा x टेंजेंट अल्फा, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगेन अब ए सी डी ले लो भाई, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए सी डी। देखो ए सी डी में क्या हुआ, ये अपॉन ये करोगे, यानी h अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट ही बनेगा, तो टेंजेंट बीटा भाई। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू टेंजेंट बीटा, और करो पहले 1 की करोगे तो टेंजेंट बीटा ही आ गया, माइनस फिर x की करोगे तो x टेंजेंट बीटा बनेगा, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब h की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की करनी पड़ेगी पुट, और वो x की यहां तक करोगे तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, कहां था भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 करना x की, तो h अपॉन टेन अल्फा ना, तो जहां x हुआ लिखो h अपॉन टेन अल्फा, तो h इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस जहां x हुआ h अपॉन टेंजेंट अल्फा इनटू में कौन टेंजेंट बीटा भाई। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड में टेंजेंट अल्फा, तो क्या लोगे एलसीएम, या तो आप एलसीएम ले लो या फिर आप दोनों साइड टेंजेंट अल्फा तक कर दो मल्टीप्लाई, बात बराबर है। या तो आप टेंजेंट अल्फा एलसीएम ले लो या फिर आप दोनों साइड टेंजेंट अल्फा तक कर दो मल्टीप्लाई, करना एक बार यहां मल्टीप्लाई, तो टेंजेंट अल्फा इनटू में h हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा इनटू में h इज इक्वल टू, तो टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फा बनेगा भाई, टेंजेंट बीटा इनटू में कौन टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा तक करो मल्टीप्लाई, तो कैंसिल हो गया, तो h टेंजेंट बीटा भाई, h टेंजेंट। अब h की वैल्यू बतानी है, तो h वाले एक तरफ और बाकी उस तरफ ले आओ इसको इस साइड, और साथ में यो h कॉमन भी लोगे, तो h कॉमन लो भाई, अंदर बचेगा टेंजेंट अल्फा प्लस में कौन हो जाएगा भाई, टेंजेंट बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू कौन उस साइड मेरा भाई, टेंजेंट बीटा इनटू में कौन टेंजेंट अल्फा,
अब लिया उसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो h की वैल्यू कौन होगी, टेंजेंट बीटा इंटू में कौन टेंजेंट अल्फा अपॉन में कौन टेंजेंट अल्फा प्लस में कौन टेंजेंट बीटा भाई। और वही हमने प्रूव करनी है। तो बिल्कुल आसान है भाई। कोई ओरिजेंटल रोड है, इस ओरिजेंटल रोड के वर्टिकल अबोव कोई एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन का एंगल ऑफ डिप्रेशन दो स्टोन के साथ, उन स्टोन में दो तीन खास बातें हैं। पहली बात तो स्टोन तक के रोड के ऊपर पाऊंगी। दूसरी बात, जो स्टोन है ना वो एरोप्लेन के अपोजिट साइड में, मतलब अगर एक लेफ्ट में तो एक राइट में, दोनों स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मील है। तो इस एरोप्लेन का इनके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और बीटा, और आपने ये हाइट बतानी है एरोप्लेन की रोड तक, यानी h की वैल्यू बतानी है। दो मेरी क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, उन तक चीज आ गई। अब मैंने h निकालना तो x की करनी पड़ेगी पुट, तो x की यहां तक कर दी पुट, यहां पहुंच गई। या तो एलसीएम ले लो या फिर टेंजेंट अल्फा तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ तक h की वैल्यू आ गई, वही हमने प्रूव करना। चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।